कहा जा रहा है कि नाम बदल लो, भविष्य बदल जाएगा। क्या सच में ऐसा होता है? पहले लोग जब ज्यादा इल्म रखते थे, ज्यादा वेदों को जानते थे, साइंस को जानते थे, तो वो अपने यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे का नाम राम, किशन, श्याम ये जी रखा करते थे। तो मेरा ख्याल वो भगवान नहीं बने, वो इंसान बने। जी उन्होंने इंसानों वाले ही दुख सुख भोगे। तो अब क्या एक एस हटा देने से, दो एल लगा देने से, दो ए लगाने से वाक्य बदल जाएगा क्या? अगर ऐसा कुछ हो सकता होता तो मोदी जी को ना मोदी बोलना पड़ता। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से जी ना मैंने आज तक ऐसा असर देखा है और ना शायद हम भविष्य में कभी देख पाएंगे। हाँ, साइकोलॉजिकल सहारा जरूर मिल जाएगा कि हमने कुछ किया है अपनी किस्मत को बदलने के लिए। तो लाखों में एक साइकोलॉजिकल सहारा भी काम कर जाता है तो वो एक अलग बात है। ठीक है ना? लेकिन हजारों के साथ, लाखों के साथ ये चमत्कार होना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं ग्रहों को ही मानता आया हूँ, उन्हीं के शुभ अशुभ की स्थिति को मानता आया हूँ। जी और शुभ समय कब है, अशुभ कब है, ये बताने में सक्षम हूँ। अशुभ है तो उपाय करवाने में सक्षम हूँ। ये नाम बदलने से राजे ना आज तक कुछ हुआ है और ना भविष्य में होगा। क्या दुनिया के टॉप 100 लोगों में अगर हम देखें तो उनके नाम के पैटर्न्स में कुछ सिमिलर है, कुछ एक जैसा है? आप खुद ही जानती है कि अगर बिल गेट्स का जाए तो अलग है सोगे, और ये जकरबर्ग का देखें तो अलग है। तो कुछ भी नहीं सेम। सेम क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर मार्क जकरबर्ग की बात करें तो वो भी टेक्निकल है, तो जरूर उसका केतु और शनि बहुत अच्छा होगा। अगर बिल गेट की बात करें वो भी टेक्निकल है, तो उसका भी शनि और केतु बहुत अच्छी अवस्था के अंदर होगा। तो हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि शुभ ग्रह जितने भी है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ये धन के लिए नहीं है। ये कुछ भी सीखने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, अपना आश्रम बनाने के लिए ये ग्रह है। धन कमाना हो तो पापी ग्रह धन देते हैं, जैसे शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये धन देते हैं। और इसीलिए अगर आप अपनी हमारी पुरानी मान्यताओं में जाएं तो आपको नजर आएगा कि आपकी मेरी जो नानी दादी रही हैं या दादा दादी रहे हैं, वो अपने खाने की थाली में 3 ग्रास निकाला करते थे। एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए। गाय से शुक्र की एनर्जी मिलती है। जब आप उसको जाकर के कुछ खिलाते हो, माथे पे हाथ फेरते हो, तो शुक्र की एनर्जी मिलती है, जो आपको हंसना सिखाती है, नई आइडिया लाना सिखाती है। कौवे को खिलाते थे, शनि की ऊर्जा मिलती थी, बुध मिश्रित, वो चालाकी सिखाती है दिमाग में कि किसी भी चीज को जो बना लिया हमने, जो भी हमारे पास है, उसको बेचने का तरीका क्या अपनाना है। ठीक है? केतु जब कुत्ते को खिलाते थे तो कुत्ते की ऊर्जा में एक गुण होता है जो केतु की ऊर्जा को प्रबल करता है। वो एक ना नरमपन, एक वफादारी, इंसान से वफादारी, जानवर पक्षियों के साथ वफादारी, वो जो एक गुण है वो कुत्ते को खाना खिलाने से पैदा होता है। या ये कहो कि हमदर्दी। तो कोई गलत चीज बेचता नहीं था लोगों के लिए, प्रकृति के लिए वो खास तौर पे वफादार होकर रहता था, लेकिन बिजनेस करता था। उसे पता था कि अगर 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 की भी बेच दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे नुकसान किसी को नहीं है। जी लेकिन पैसा कमाने का गुण हर उस इंसान को आ जाता था जो अपनी थाली के अंदर ये 3 ग्रास निकालता था। या फिर जो माएँ हुआ करती थी, वो घर की पहली दूसरी रोटी जो होती थी वो एक अलग निकाल के रख देती थी, क्योंकि पहली रोटी तवे के ऊपर कच्ची पक्की बनती है, तो वो आधी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए, आधी से आधी कौवे के लिए देती थी। तो जिन घरों में आज भी ऐसा होता है, उनके यहाँ ये शुक्र, शनि और केतु की ऊर्जा विद्यमान है,
और उनके बच्चों को कमाना आता है, उनके भले ही जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि केतु खराब हों, लेकिन इस एक संस्कार का पालन करने से, या यो कहो कि ये ऊर्जा लेकर के आने वाले एक तरीके से, घर में अगर एक जना भी ये लेके आता है तो आपस में बढ़ जाती है, क्योंकि सब परिवार वाले एक साथ ही रहते हैं। तो ये एक एक बूंद से ना, जैसे गागर भरना और गागर से सागर भरने वाली बात हो गई, कि एक एक बूंद से सालों के अंदर बहुत बड़ा फर्क आता है शुक्र शनि और केतु की ऊर्जा में। और बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब भी हो तो उसे कमाना आ जाता है। मैं तो इस साइंस को जानता हूँ, ये नाम बदलने वाली साइंस मेरे को नहीं समझ आती बेटा। ये तो बात हो गई नाम की, अक्षरों की हाँ। बात हो गई, लेकिन क्या मोबाइल नंबर किसी की किस्मत बदल सकता है? मोबाइल नंबर किसी की किस्मत बदले, मैंने वो नहीं आज तक देखा। मैंने खुद भी ये प्रयोग अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, मैंने ज़्यादा नहीं तो 100 जगह ये प्रयोग करके देखा होगा। मोबाइल नंबर से किस्मत बदलती हमने ना देखी है, और मेरा ख्याल नहीं तो अगर कोई करके दिखाएगा कोई इससे आगे के एक्सपेरिमेंट, तो भविष्य में मान लेंगे, ठीक है ना। अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि मोबाइल नंबर के साथ में, क्योंकि ये पहला नंबर लेते हैं, आखिरी नंबर लेते हैं, और ज़्यादातर आखिरी नंबर ही लेते हैं, उसका टोटल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारा कुछ, जो जिसके लकी भी थे वो भी, जो जिसके अनलकी भी थे वो भी, मैंने उन सबको लगा के देखा, तो मुझे इसमें कोई तथ्य नहीं नजर आया। क्या गाड़ी के नंबर को, जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, उसको दुर्घटनाओं और सफलताओं से जोड़कर देखा जा सकता है गुरुदेव जी? बिल्कुल, ये बात सत्य है। कैसे? गाड़ी का नंबर हो या मकान का नंबर हो, ये बहुत अहम चीज है। और गाड़ी के नंबर में भी अगर आपस में कंट्राडिक्टरी नंबर होते हैं, मैं कंट्राडिक्टरी किसे बोल रहा हूँ, कि जो प्लेनेट आपस में दोस्ती और दुश्मनी करते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने ये देखा है कि जो ग्रह आपके शुभ है, अगर उनसे मिलकर के अगर टोटल बनता है, ठीक है जी, तो वो टोटल अगर आपके पास है तो आपको गाड़ी बहुत फायदेमंद रहने वाली है, घर भी फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन मान लीजिए आपका बृहस्पति टोटल 3 नंबर हुआ, लेकिन अगर आपने 0507 या 0057 नंबर ये ले लिया, 5 नंबर बुध है, 7 नंबर केतु है, तो ये अगर आपस में मिल गए तो बुध और केतु का मेल सारे ग्रहों के फलों को खराब कर देता है, खास तौर पे केतु का फल, ठीक है। तो अब अगर 5 और 7 मिलाया जाए, बनता तो 12 ही है, और इसके टोटल को बाद में हम अप्लाई करें कि मेरा बृहस्पति का नंबर बन गया, तो ये चीज कहीं ना कहीं नुकसान देगी ही देगी। 3 नंबर जो लाभ देता है वो जरूर मिलेगा, ये बात सत्य है। लेकिन ये बुध और केतु की आपस की जो लड़ाई है, इसकी वजह से इस लाभ का सत्यानाश होता रहेगा, किसी ना किसी बेकार चीज के ऊपर खर्च होते रहेंगे। जिन चीजों के ऊपर आपका कमाया हुआ पैसा वापस लगाया जाएगा, वो आपकी तकलीफ का कारण, टेंशन का कारण बनेगा। आप लोग अगर उठ भी जाते हो, थोड़ी दूर तक ही उठोगे, फिर गिर जाओगे। तो ये मायने रखता है। इसीलिए जब भी कभी किसी का हमने अच्छा नंबर निकालना हो, तो उसको साथ में हम ये भी एडवाइस देते हैं कि कौन कौन से नंबर के मिल जाने से जो नंबर मिले बने, या तो वो, या फिर सारे ही वो नंबर ले लीजिए। जैसे कहने को अब 3 नंबर है, 3 नंबर को अगर आपने 33 नंबर ले लिया, वो भी 12 बन गया, है ना। नहीं तो बीच में मंगल जो है वो लगभग हर किसी की रगों में, तो बीच में 9 नंबर को लेके आगे पीछे कोई 9 नंबर बाकी के नंबर जोड़ के आप कोई टोटल बनाते हैं, ठीक है। जैसे 3 9 3, ठीक है, ये है, बीच में एक का 0 आएगा, कोई मैटर नहीं, ठीक है। 3 9 3 में अगर हमने कराया तो ये बना कितना, 15 नंबर, 5 और 1 6 नंबर, जिसको 6 नंबर यानी घूमने फिरने का काम शूट करता, बहुत बढ़िया है। यह मंगल शुक्र का मेल भी बना, ठीक है, मंगल बृहस्पति का मेल भी बना। तो ये इस तरह से इन नंबरों को इस तरह से अगर जोड़ा जाए, तो जिंदगी के अंदर चाहे गाड़ी का नंबर हो या घर का नंबर हो, बहुत 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 फर्क पड़ता है। गाड़ी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन घर के बारे में पहली दफा सुना है, तो थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में भी। देखो रजे, आपके जन्म कुंडली के अंदर कुछ ग्रह खराब होते हैं, कुछ सही होते हैं। फिर दूसरी बात, मान लो कोई ग्रह शुभ होकर के
अगर नॉर्मल से घर में बैठा हुआ है जहां आपको सब कुछ नहीं दे सकता, जैसे अगर हम बृहस्पति को दूसरे घर में बैठाते हैं, बृहस्पति का अपना घर है दूसरा, तो वहां पर अगर हम कहें कि 3 नंबर ले लें, लेकिन वो बृहस्पति को 10वें घर और 8वें घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो 3 नंबर लिया वो नुकसान तो नहीं देगा लेकिन फायदा भी नहीं देगा। फिर अगर 10वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है और दूसरे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, ऐसे में 3 नंबर को टोटल लेंगे मकान, वो आदमी बहुत खुशहाल रहेगा। घर पर आकर के भी ना हो, काम उसके पीछे चल के आएगा। ऐसे ही 2 नंबर दूसरे घर के अंदर आप बुध बैठा दीजिए, राजयोग कारक होता है, लेकिन 10वें घर के अंदर 9वें घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है तो वो बेकार है। वो राजयोग कारक है लेकिन या तो 9वां घर या 10वां घर जगाना पड़ेगा। अब ऐसी अवस्था में मान लीजिए किसी का दूसरे घर में बुध बैठा है, 9वें घर के अंदर चंद्रमा बैठा है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये। आदमी अपने परिवार को चाहे वो घर में सबसे छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा बन के संभालता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, अब मैं उसे यही कोशिश करूंगा कि भाई बुध है, इसका टोटल 5 आना चाहिए, तो मैं उसे रेकमेंड ये करूंगा कि 11 2 और 1 नंबर ले ले, यानी 11-21। अब 11-21 एक सूर्य, दूसरा एक सूर्य चंद्रमा, तीसरा 4 हो गए और 1 नंबर बाद में ये 5 हो गए। तो मैंने सूर्य, चंद्र और बुध का मेल बनाया यहाँ पे, लेकिन टोटल उसका क्या रखा, 5। अगर ये मैंने रखा और उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 9वें में है, बुध उसका दूसरे घर के अंदर है, तो ये उस आदमी के लिए राजयोग कारक हो गया। और परिवार को सुखी रखना, सबके लिए सब कुछ करना, कमा के लाना, अपनों के ऊपर खर्चने से ना डरना, अपनों की सारी जरूरतों को पूरा करना, वो उसकी किस्मत में जो जन्म कुंडली में रहा, अब ऐसा मकान लेने से उसको सपोर्ट मिल गई। अब वो पूछेगा कि डायरेक्शन के साइड का हो, तो मैं उसे कहूंगा, सिंपल तौर पे उसे मैं कहूंगा कि ये राजयोग तेरा उत्तर पश्चिम मुखी मकान के अंदर ज्यादा फलेगा, क्योंकि दूसरा घर उत्तर पश्चिम होता है। तो उसे साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि उत्तर पश्चिम दिशा का मकान हो, 1121 नंबर हो। ठीक है, ये तेरे को माला माल करेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ढूंढने में कई बार जान निकल जाती है, नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन वो जो कोई डिस्कशन करेगा उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग फिर वो डिस्कशन करके उस तरह का हम सुझाव देते हैं। गुरुदेव जी, अब हम बात कर लेते हैं लाल किताब की, क्योंकि दशकों का आपका अनुभव रहा है लाल किताब पर, आपने इसको समझने में अपने सालों गुजार दिए। बिल्कुल, इसलिए आप, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर व्यक्ति हैं लाल किताब को हम कैसे समझे ये जानने के लिए। क्या खासियत है लाल किताब की और क्या है लाल किताब? सबसे पहले लाल किताब के बारे में बात। लाल किताब अगर मैं देखूं तो भगवान को पहचानने की विधि है। भगवान इस दुनिया के अंदर सुख और दुख कैसे देते हैं, उनके कोई तो टूल होंगे, लेकिन वो टूल हमारे अंदर है। भगवान ने वो टूल बाहर कहीं नहीं दिखा रखे। उसके वो टूल कौन से हैं? उसके वो टूल है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से सोचती हैं। आपका जो भाव है ना, वो आपकी माँ से मैच नहीं करता, भाई बहन से मैच नहीं करता, अपने जीवन साथी के साथ मैच नहीं करता, बच्चों के साथ मैच नहीं करता। सबकी बुद्धियां अलग अलग हैं। तो भगवान के तो ये टूल ही मल्टीपल हो गए, या फिर यूं कहो कि भगवान ही मल्टीपल हो गए, है ना। अब जब हम पैदा होते हैं ना, तो जन्म कुंडली का जो खाका जो 12 घरों का बनाया जाता है, आकाश मंडल के अंदर जिस जिस अवस्था के अंदर जो जो ग्रह होते हैं वो एक तरह के उसी में उतारे जाते हैं, उसे जन्म कुंडली बोलते हैं। और वो जो जन्म कुंडली है, ये पर्टिकुलर कोई घर, उसकी एक अपनी खासियत होती है, और जब उसी के अंदर कोई पर्टिकुलर एक ग्रह आकर के बैठ जाता है, उसकी एक अपनी खासियत होती है। तो उस अवस्था के अंदर हमारी सोच वैसी ही डेवलप होती है, और जो हमारी सोच है वही हमारा कर्म है, जो कर्म है वो रिजल्ट है। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी।
जैसे चौथे घर को हम लेते हैं जन्म कुंडली के, जो पढ़ाई लिखाई के लिए जनरली देखा जाता है, घर के अंदर के रख रखाव की चीजें, सुंदरता उसके लिए देखा जाता है, घर के अंदर की सुख शांति के लिए देखा जाता है, किसी भी चीज को ज्यादा देर तक ग्रहण करते रहना उसकी ताकत के लिए देखा जाता है। अब चौथा घर है चंद्रमा का। आप यहाँ सूर्य को बैठाइए, आदमी रिसर्चर बन जाएगा। आप यहाँ बृहस्पति को बैठाइए, आदमी बहुत अच्छी सोच का और बहुत सोच समझ करके खर्च करने वाला और बहुत सोच समझ के कमाने वाला बन जाएगा। यहाँ चंद्रमा को स्वयं बैठा दीजिए, आदमी घर वालों पे जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका धन और भी बढ़ता जाएगा, उसका दिमाग उसी का भी तेज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप शनि को बैठा दीजिए, आदमी जल्दबाज होकर के अपना ही पैसा फंसाने का काम करेगा। जो हर किसी पे लगभग भरोसा करके उसके साथ काम धंधा करने को तैयार हो जाएगा और पैसा भी फंसाएगा और जूते भी खाएगा। फिर चौथे घर में शनि होने के कारण जैसे ही आप इस शनि की वस्तु का निर्माण करेंगे तो वो चंद्रमा को और खराब करेगा और खराब करेगा, क्योंकि वो चंद्रमा के घर में बैठा है। तो इसकी शनि की टांगें फैलती रहेंगी, इसका अपना आसन चौड़ा होता रहेगा मकान बनने से, और चंद्रमा ढकता रहेगा। ऐसा इंसान क्रूर हो जाता है, अविश्वासी हो जाता है, अपने घर वालों पे विश्वास करना बंद कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लमें होने लगती हैं। तो इसी तरह से जन्म